दोस्तों, इतिहास में ऐसे लोग कम ही हुए हैं जिनके शब्द तलवार से ज्यादा तेज रहे हों। उनके पास न सेना थी न धन था, उसने अकेले ही एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था। उनके शब्द इतने तेज थे कि तलवारें भी उनके सामने फीकी पड़ जाती थीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चाणक्य की, भारत के महान रणनीतिकार की, जिनकी सोच आज भी करोड़ों लोगों को सफलता की राह दिखाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं चाणक्य की 5 ऐसी अनमोल बातें जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपकी जिंदगी भी किसी साम्राज्य से कम नहीं होगी। पहला सूत्र, मौन का महत्व। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से बहस करने से बेहतर है मौन धारण करना। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का गहरा रहस्य छुपा है। मौन सिर्फ चुप्पी नहीं है, यह एक हथियार है, एक ढाल है, और कई बार तो जीत की सबसे सटीक रणनीति भी। जब आप बोलते हैं तो आपके शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। लेकिन मौन आपको सोचने का समय देता है, आपको यह तय करने का मौका देता है कि कब, कैसे और क्या बोलना है। यही वजह है कि चाणक्य ने कहा, सही समय पर चुप रहना 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार है। मौन आपकी शक्ति को छुपाता नहीं बल्कि उसे बचाता है, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ आपको उकसाकर आपकी असली सोच और कमजोरी जानना चाहते हैं। अगर आप मौन हैं तो सामने वाला कभी समझ नहीं पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। चाणक्य जानते थे कि शब्दों का गलत इस्तेमाल आपको कमजोर कर सकता है, लेकिन मौन आपको मजबूत बनाता है। सोचिए, युद्ध में सबसे खतरनाक चाल वही होती है जिसे दुश्मन पहले से न भांप सके। मौन भी वैसा ही है। आप चुप रहकर स्थिति को पढ़ते हैं, मौके को पहचानते हैं और फिर एक ही वार से जीत जाते हैं। और याद रखिए, मौन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। जब आप कुछ समय तक चुप रहते हैं तो आप अपने मन की आवाज सुन पाते हैं, अपने विचार साफ कर पाते हैं और कई उलझनों का हल खुद ब खुद मिलने लगता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने शब्दों और मौन दोनों पर नियंत्रण रख लेता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसका उदाहरण यह है कि एक बार राज्यसभा में चाणक्य को अपमानित करने के लिए एक मंत्री ने जानबूझकर कटु शब्द कहे। सबको लगा कि चाणक्य तुरंत जवाब देंगे, लेकिन वो शांत बैठे रहे। सभा के बाद कोई शिष्य पूछ बैठा, गुरुजी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जब बाज ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसे नीचे कुत्तों के भौंकने का जवाब नहीं देना चाहिए। बाज का काम है आसमान छूना, न कि हर आवाज का जवाब देना। यही है मौन की ताकत। ये आपको हर छोटी बात में उलझने से बचाता है और आपकी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करने देता है। दूसरा सूत्र, सही संगत चुनो। चाणक्य कहते हैं, जिस तरह बासी फूल भी अगर चंदन के पेड़ के पास रखा जाए तो उसकी खुशबू अपना लेता है, उसी तरह इंसान भी अपने संगत से अपना स्वभाव बदल लेता है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, यह जीवन का ऐसा सत्य है जिसे न मानने वाले अक्सर पछताते हैं। हमारा मन बहुत हद तक उस माहौल का रंग पकड़ लेता है जिसमें हम रहते हैं। अगर आपके चारों तरफ मेहनती, सकारात्मक और ईमानदार लोग होंगे तो आपकी सोच और कर्म भी वैसी ही दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी संगत आलसी, नकारात्मक और शिकायत करने वाले लोगों से है तो चाहे आप कितना भी अच्छा सोच लें, धीरे धीरे उनकी आदतें, उनके विचार आपके अंदर भी उतरने लगते हैं। चाणक्य के समय में संगत चुनना केवल दोस्ती का मामला नहीं था, यह जीवन मरण का सवाल था। गलत संगत न केवल इंसान के विचार को बिगाड़ती है बल्कि उसका भविष्य भी छीन लेती है। सोचिए, अगर आप साफ पानी की बोतल में एक बूंद जहर डाल दें तो क्या वो पानी पीने लायक रहेगा? बिल्कुल नहीं। गलत संगत भी वैसा ही जहर है जो धीरे धीरे इंसान की सोच और कर्म को खत्म कर देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, पहले इंसान का चरित्र देखो, फिर उससे रिश्ते बनाओ, क्योंकि संगत केवल आपका समय नहीं खाती, वो आपका व्यक्तित्व भी बनाती या बिगाड़ती है। आपकी पहचान आपके अकेले होने से नहीं बल्कि आपके साथ खड़े लोगों से भी होती है। दुनिया आपको वैसे ही आंकती है जैसे आपके आसपास का दायरा होता है। इसका जबरदस्त उदाहरण यह है कि एक युवक चाणक्य के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि संगत का असर कितना होता है।
चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक आम और एक सड़ा हुआ फल दिया और कहा, दोनों को एक ही थैले में रख दो। कुछ दिन बाद युवक लौटा और देखा कि सड़े हुए फल की बदबू ने अच्छे फल को भी खराब कर दिया था। चाणक्य ने कहा, यही संगत का असर है। बुराई अच्छाई को अपने जैसा बना देती है अगर आप दूर न रहें। यह उदाहरण हमें बताता है कि अगर हम अपनी खुशबू, अपनी अच्छाई और अपना चरित्र बचाना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास का दायरा बहुत सोच समझकर चुनना होगा। तीसरा सूत्र, समय का सदुपयोग। चाणक्य कहते हैं, खोया हुआ धन वापस पाया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य भी लौट सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है जिसे न समझने वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में बिता देते हैं। समय एक ऐसा धन है जिसे न आप जमा कर सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न उधार ले सकते हैं। यह हर पल चुपचाप निकलता जा रहा है और फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही जगह लगाकर अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग इसे यूं ही गंवा देते हैं। चाणक्य जानते थे कि समय का सदुपयोग करना युद्ध जीतने से भी बड़ा हुनर है, क्योंकि युद्ध तो एक बार जीता जाता है, लेकिन समय को जीतने वाला इंसान जिंदगी के हर मोर्चे पर जीत हासिल कर सकता है। सोचिए, हम रोज कितने घंटे बेवजह की बातों में, सोशल मीडिया पर या उन कामों में गंवा देते हैं जिनका न कोई लक्ष्य है न परिणाम, और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन हकीकत यह है कि किस्मत तो उसी का साथ देती है जो समय का साथ निभाता है। चाणक्य के मुताबिक एक एक पल को सोने की तरह बचाइए और उसे उस जगह खर्च कीजिए जहां से आपकी जिंदगी की दिशा और दशा बदल सके। समय का सदुपयोग सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही काम को सही वक्त पर करना है, क्योंकि गलत समय पर सही काम भी नाकाम हो जाता है और सही समय पर किया गया छोटा सा कदम जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसका अच्छा उदाहरण यह है कि कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी, समय इतना कीमती क्यों है? चाणक्य ने एक सोने की अंगूठी और एक मिट्टी का छोटा बर्तन लेकर राजा को दिया और कहा, इन्हें बेचकर आओ। राजा ने पहले सोने की अंगूठी बेची, बदले में बहुत धन मिला। फिर मिट्टी का बर्तन बेचा, बदले में कुछ सिक्के ही मिले। चाणक्य ने कहा, यह सोने और मिट्टी का फर्क नहीं है, यह समय का फर्क है। अगर मिट्टी को सही समय पर गढ़कर उसमें सोना रखा जाए तो वही मिट्टी लाखों की हो जाती है, लेकिन अगर समय निकल जाए तो सोना भी सिर्फ धूल में दबकर रह जाता है। यही वजह है कि सही समय को पहचानना और उसका पूरा उपयोग करना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। चौथा सूत्र, गुप्त बातें गुप्त रखें। चाणक्य कहते हैं, अपने योजनाओं को गुप्त रखो, सिर्फ परिणाम दिखाओ। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि जिंदगी और सफलता का सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि आपकी हर योजना, हर सपना और हर लक्ष्य तब तक सुरक्षित है जब तक वो सिर्फ आपके पास है। दुनिया में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी कोशिशों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी योजना समय से पहले उजागर कर देते हैं तो आप अनजाने में उन्हें मौका दे देते हैं कि वो आपकी राह में कांटे बिछा दें। चाणक्य के समय में तो ये और भी खतरनाक था। वहां आपकी योजना उजागर होना आपके जीवन का अंत भी हो सकता था। सच ये है कि जब आप अपनी सोच और कदमों को गुप्त रखते हैं तो आपके विरोधी अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। उन्हें ना आपकी ताकत का अंदाजा होता है, ना आपकी दिशा का, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जैसे मोती सीप में छुपा रहता है, वैसे ही आपकी योजनाएं भी आपके मन के सीप में तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक उनका समय ना आ जाए। चाणक्य का मानना था कि अपनी मेहनत का शोर मत मचाओ, बस इतना करो कि जब परिणाम सामने आए तो दुनिया खुद चौंक जाए। इसका जबरदस्त उदाहरण यह है कि एक बार एक युवक ने चाणक्य से कहा, गुरुजी, मैंने एक अद्भुत योजना बनाई है जो मुझे बहुत बड़ा बना देगी। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, अब इसे किसी को मत बताना। युवक ने हैरानी से पूछा, क्यों? अगर मैं बताऊंगा नहीं तो लोग मेरी मदद कैसे करेंगे? चाणक्य ने पास के बगीचे में ले जाकर एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोले,
जब बीज बोया जाता है तो वह मिट्टी के नीचे छुपा रहता है। अगर कोई उसे समय से पहले निकाल दे तो वो न अंकुर फूटेगा, न पेड़ बनेगा, न फल देगा। आपकी योजना भी उस बीज की तरह है। अगर समय से पहले उजागर कर दोगे तो लोग या तो उसे कुचल देंगे या खुद ले जाएंगे। युवक ने उस दिन के बाद अपनी योजनाएं चुपचाप अमल में लानी शुरू कर दी और कुछ साल बाद वही लोग उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए जिन्हें कभी उसने अपनी योजनाएं नहीं बताई थीं। 5वां सूत्र, धैर्य और इंतजार। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति के पास वह शक्ति होती है जिसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत बदलाव। लेकिन जो लोग धैर्य और इंतजार का मतलब समझते हैं वही अंत में असली जीत हासिल करते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप चुपचाप बैठकर समय बर्बाद करें। इसका मतलब है सही वक्त का इंतजार करना और तब तक लगातार मेहनत करते रहना। चाणक्य जानते थे कि जैसे मौसम का हर फल अपने समय पर पकता है, वैसे ही जीवन के बड़े परिणाम भी समय लेकर आते हैं। अगर आप अधपके फल को तोड़ेंगे तो न उसका स्वाद अच्छा होगा, न उसका लाभ मिलेगा। दुनिया में हर बड़ा बदलाव, हर महान उपलब्धि किसी न किसी के धैर्य का परिणाम है। धैर्य आपको मुश्किल समय में टूटने से बचाता है और इंतजार आपको सही मौके के लिए तैयार करता है। सोचिए, अगर तीरंदाज बिना निशाना साधे तुरंत तीर छोड़ दे तो क्या वह कभी सही जगह लगेगा? नहीं, उसे इंतजार करना पड़ता है, सही कोण, सही समय और सही हवा के रुख का। तभी एक ही तीर लक्ष्य भेद देता है। चाणक्य कहते थे, समय से पहले मिला फल, समय से पहले मिला फल के बाद होने वाले पछतावे से भी ज्यादा कड़वा होता है। इसलिए जीवन में जब भी अधीर होने का मन करे, याद रखिए, जो चीज जल्दी मिलती है वह उतनी जल्दी छिन भी जाती है, लेकिन जो चीज धैर्य से पाई जाती है वह हमेशा टिकती है। इसका जबरदस्त उदाहरण यह है कि एक बार एक राजा ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी, धैर्य क्यों जरूरी है? चाणक्य उसे जंगल में ले गए और एक बांस के पौधे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इस बांस को देखो, पहले 5 साल तक यह जमीन के ऊपर लगभग बढ़ता ही नहीं, बस अपनी जड़ों को गहरा करता है। लोग इसे बेकार समझते हैं, लेकिन 5 साल बाद यह अचानक इतनी तेजी से बढ़ता है कि कुछ ही हफ्तों में पेड़ बन जाता है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा जीवन भी बांस की तरह है। जब तुम मेहनत कर रहे हो और नतीजा नहीं दिख रहा तो समझ लो कि तुम जड़ें मजबूत कर रहे हो, और जिस दिन सही समय आएगा तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंचोगे कि पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं मिलेगा। राजा उस दिन समझ गया, इंतजार कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, चाणक्य के ये 5 अनमोल सूत्र सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें जीने के लिए हैं। अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी बदलना सिर्फ वक्त की बात है। तो अब जिम्मेदारी आपकी है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई है तो उसे बुझने मत दीजिए। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। इसे शेयर कीजिए ताकि ये चिंगारी आपके दोस्तों और परिवार तक भी पहुंचे। और सबसे जरूरी, मेरे चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां हम जिंदगी बदलने की तैयारी करते हैं। याद रखिए, बदलाव की पहली सीढ़ी है सही फैसला, और वो फैसला आप अभी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।